बात करें अगर हम शिक्षा मित्रों की, तो शिक्षा मित्र बहुत ज्यादा परेशान है। लगातार सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों सरकार इनकी समस्याओं पे ध्यान नहीं दे रही। कोई भी त्योहार हो, ये शिक्षा मित्र उसे मायूसी के साथ ही मनाते हैं, क्योंकि इनकी कुछ मांगे हैं, कुछ समस्याएं हैं, जिनको लेकर ये शिक्षा मित्र लगातार सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन न जाने क्यों सरकार इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। शिक्षा मित्रों को ये उम्मीद थी कि चुनाव के बाद इनकी समस्याओं का हल हो जाएगा, लेकिन आपने देखा कि कैसे चुनाव के बाद जो चुनावी दावे थे, चुनावी वादे थे, वो बस चुनाव तक ही रह गए। चुनाव के बाद फिर से नेता, अधिकारी, कार्यकर्ता अपने अपने कामों में लग गए और ये शिक्षा मित्र बस प्रयास करते रहे कि किसी भी तरह से इनकी समस्याओं का हल हो जाए। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए शिक्षा मित्र इतना हताश हो गए कि उन्होंने ये रणनीति बनाई कि 5 सितंबर को यानी कि शिक्षक दिवस के दिन एक धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जो कि एक भारी धरना प्रदर्शन होगा, ठीक वैसे जैसे 18 अक्टूबर का धरना प्रदर्शन हुआ था। और अब शिक्षा मित्र संगठनों के साथ साथ आम शिक्षा मित्र भी लगातार प्रयास कर रहा है सरकार को जगाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए और शिक्षा मित्रों की जो असल स्थिति है उनको दिखाकर उनकी समस्याओं को हल करने के लिए लगातार शिक्षक संगठन तो प्रयास कर ही रहे, नेताओं, अधिकारियों से मुलाकात कर ही ले, लेकिन अब आम शिक्षा मित्र भी जागरूकता फैला रहे। इसी के साथ एक शिक्षा मित्र है दिनेश बाबू, जो लखनऊ से हैं और उन्होंने शिक्षा मित्रों को जागरूक करने के लिए, उनकी समस्याओं के हल के लिए पैम्पलेट घर घर बांटे हैं। और इसके बाद उन्होंने सबसे ये अपील की है कि कम से कम एक शिक्षा मित्र के साथ उसके परिवार के कम से कम 2 सदस्य जरूर आए और सरकार के सामने अपनी बात को रखें। और अब दिनेश बाबू के कई सारे वीडियोस वायरल हुए, कई सारे ऑडियोज वायरल हुए। अब इसी के साथ उनका एक संदेश है जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये बात लिखी है। मैं आपको वो लेटर पढ़ के सुनाती हूँ। उसमें उन्होंने लिखा है, मैं लखनऊ से दिनेश बाबू, आज मैं उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय शुक्ला जी से एक निवेदन करता हूँ। हालांकि आपसे फोन से बात हुई हमारी, आपसे निवेदन यह है कि जल्दी से जल्दी एक लखनऊ में मीटिंग करके सभी संगठनों के पदाधिकारी के साथ बैठक करके एक फोटो खींच करके उत्तर प्रदेश के एक शिक्षा मित्र इस इंतजार में है कि एक फोटो खिंचवा करके सभी न्यूज़पेपर में छापे कि हम सब एक हैं और संयुक्त मोर्चा बना करके कार्य करें। दूसरी बात, शासन इस पर ध्यान देगी कि सभी संगठन एक होकर कार्य करने जा रहे हैं। न्यूज़पेपर में हर जगह व्यापक प्रचार हो जाएगा, तो निश्चित मानिए 30 तारीख से पहले सरकार जरूर सुनेगी। और अगर 30 तारीख से पहले नहीं सुना तो 5 सितंबर को जन सैलाब उमड़ेगा। लखनऊ से दिनेश बाबू। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र। तो आपने ये लेटर सुना जो दिनेश बाबू के द्वारा लिखा गया है। वो लगातार ये अपील करते चले आए हैं कि सभी शिक्षा मित्र संगठन एक साथ हो जाएं और इसको लेकर उन्होंने उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला से बातचीत भी की है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ भी लगातार प्रयास कर रहा है कि किसी भी प्रकार से शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल हो जाएं। और अब दिनेश बाबू ने जब उनको ये लेटर भेजा है, प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला से टेलीफोनिक वार्ता भी की है। अब देखना ये होगा कि 5 सितंबर को ये सभी शिक्षा मित्र साथ आते हैं या नहीं आते हैं। और अगर हम बात करें 30 अगस्त की, तो 30 अगस्त की बात इस वजह से बार बार की जा रही है क्योंकि 30 अगस्त तक इन शिक्षा मित्रों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर तब तक समस्याएं हल हो जाती हैं तब 5 सितंबर के कार्यक्रम का रुख कुछ और होगा, लेकिन अगर तब तक समस्याएं हल नहीं होती हैं तो 5 सितंबर को एक भारी धरना प्रदर्शन होगा, जिसमें शिक्षा मित्रों के साथ साथ एक भारी जनसैलाब भी उमड़ेगा। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।